वेलकम स्टूडेंट्स टू आबिल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। पहले थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे। द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन आर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 C's का मतलब ये है, ये C है, एक कॉमा लगा है और S लगा है। इसका मतलब ये है वो 7 कैरेक्टरिस्टिक, हर एक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो C से शुरू होते हैं। जैसे क्लैरिटी है, कंक्रीटनेस है, कंप्लीटनेस है, आगे हम उसको पढ़ेंगे। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है आर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वो 7 खसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो 7 ऐसी बातें हैं जो कि शामिल होती हैं किसमें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब अच्छी कम्युनिकेशन। अच्छी कम्युनिकेशन की 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसको 7 C's बोलते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ अ क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल पीपल बोथ एट होम एंड एट वर्क। यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अहम होती है। ये कामयाब लोगों की पहचान होती है। घर में भी जो है इससे कामयाबी मिलती है और बाहर की दुनिया में भी, काम में भी। इसका मतलब ये जॉब्स में भी जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब हम दूसरे की अपनी बात सही तरीके से पहुंचाते हैं और उसकी बात को समझते हैं तो कम्युनिकेशन ठीक होती है और ये कामयाब लोगों की क्वालिटी है। व्हेन अ स्पीकर और राइटर कन्वेज अ मैसेज इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द रिसीवर अंडरस्टैंड्स इट। जब एक बोलने वाला या लिखने वाला कोई मैसेज कन्वे करता है, देता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि रिसीवर उसको समझ ले। अगर मैं बोल रही हूँ और आप नहीं समझते हो तो मेरे मैसेज का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैसेज ऐसा होना चाहिए कि रिसीवर उसको समझें। अ हाफ अंडरस्टूड मैसेज कैन क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। और फिर अगर आप कोई मैसेज देते हैं और दूसरा बंदा उसको हाफ अंडरस्टूड करता है, आधा समझता है आधा नहीं समझता है, तो वो और भी ज़्यादा जो है मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, गलतफहमी पैदा होती है और भी ज़्यादा जो है उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन की 7 क्वालिटीज़ हैं। अगर ये शामिल हो किसी भी कम्युनिकेशन में तो वो इफेक्टिव हो सकती हैं। फॉलोइंग आर द 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नीचे दिए गए जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी क्वालिटीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यहाँ पर 7 C's इसको इसलिए कहते हैं, यहाँ पर ये क्लियर है, ये हर एक जो क्वालिटी है ये C से स्टार्ट होती है। नंबर 1 इज़ क्लैरिटी, नंबर 2 करेक्टनेस, 3 completeness, 4 concreteness, 5 conciseness, 6 courtesy and 7 is consideration. So we'll discuss them one by one. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू क्लैरिटी। क्लैरिटी के नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा। क्लैरिटी का मतलब क्लियर होना, एक मैसेज जो क्लियर हो, जो दूसरे बंदे को सही तरीके से जो है पहुंचे और वो उसको समझे। अ मैसेज शुड बी क्लियर बोथ इन इट्स पर्पस एंड कंटेंट। एक मैसेज को क्लियर होना चाहिए अपने पर्पस में भी और अपने कंटेंट में भी। पर्पस का मतलब ये कि उसको पता हो, रिसीवर को पता हो कि आप उसको ये मैसेज क्यों दे रहे हैं, आपका मकसद क्या है, आप उससे क्या चाहते हैं। एंड कंटेंट, उसका कंटेंट भी क्लियर होना चाहिए, जो आपने लिखा है वो चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए। द रिसीवर ऑफ द मैसेज शुड अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द मैसेज। यही बात आगे एक्सप्लेन की गई है कि वो बंदा जो आपका मैसेज रिसीव कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि इस मैसेज का पर्पस क्या है। दैट इज़, इसका मतलब ये, वाई द मैसेज हैज़ बीन डिलीवर्ड टू हिम, कि हम उसको ये मैसेज क्यों दे रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है। द कंटेंट ऑफ द मैसेज शुड बी क्लियर एज वेल। दो चीज़ें हैं, दोनों क्लियर हों, पर्पस क्लियर हो, उसको पता हो कि हम उसको क्यों मैसेज दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि हम जो मैसेज दे रहे हैं उसका कॉन्टेंट क्लियर हो, हमने जो लिखा है वो बिल्कुल क्लियर हो। देयर शुड बी नो डिफिकल्ट वर्ड्स यूज। अगर हमारा मकसद जो है वो सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन कन्वे करना है तो मुश्किल वर्ड्स जो है लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। द मैसेज विल बी क्लियर इफ रिटन इन सिंपल लैंग्वेज एंड सिंपल स्ट्रक्चर। मैसेज क्लियर होगा हम उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखिए और सिंपल स्ट्रक्चर में लिखिए। स्ट्रक्चर का मतलब ये कि छोटे जुमले इस्तेमाल करें, इजी लंबे लंबे जुमले और लंबे लंबे पैराग्राफ्स जो है इस्तेमाल ना करें। लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस शुड बी अवॉइडेड। बहुत लंबे जुमले या बहुत कॉम्प्लिकेटेड जुमले जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको अवॉइड करना चाहिए। इस तरह जो है हमारा मैसेज क्लियर हो सकता है। सेकेंड क्वालिटी इज़ करेक्टनेस। ये भी आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा। करेक्टनेस, मैसेज सही होना चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन हमने नहीं देनी है। अगर हम किसी को मीटिंग के लिए जो है फॉर एग्जांपल मैसेज कन्वे करते हैं कि इस दिन मीटिंग है, तो हमने सही जगह बतानी है, सही टाइम बताना है, उसमें कुछ मिस नहीं करना है। मैसेज का जो कंटेंट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अ करेक्ट मैसेज कंटेन्स करेक्ट इन्फॉर्मेशन डिलीवर्ड इन अ करेक्ट लैंग्वेज। करेक्ट मैसेज वो होता है जिसमें सही इन्फॉर्मेशन हो और वो सही लैंग्वेज में हो। इसमें फिर दो बातें आ गई हैं, एक जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो गलत ना हो। हम उसको मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, हम उसको शादी की इन्विटेशन दे रहे हैं, हम गलत डेट ना लिखें, हम गलत जगह ना लिखें, इन्फॉर्मेशन सही हो। दूसरी बात ये, वो लैंग्वेज जिसमें हम लिख रहे हैं वो लैंग्वेज सही हो। हम इंग्लिश है, उर्दू है, जो भी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज सही यूज़ करें। एन इफेक्टिव मैसेज गाइड्स द रीडर्स।
रिसीवर, इट डज़ नॉट मिसलीड हिम। एक अच्छा मैसेज जो है वो रिसीवर को गाइड करता है, उसको सही रास्ता दिखाता है, उसको सही बात बताता है। इट डज़ नॉट मिसलीड हिम, वो उसको मिसलीड नहीं करता। अगर हम गलत मैसेज देते हैं तो मैसेज का सारा पर्पस जो है वो उल्टा हो जाता है, बजाय रिसीवर को गाइडेंस मिलने के वो मिसलीड हो जाता है, वो गलत रास्ते पे जाता है। सेकेंडली, इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट दैट द लैंग्वेज यूज्ड इज़ फ्री ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एरर्स। एक तो ये इन्फॉर्मेशन सही हो, हम उसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। दूसरी बात ये कि हम जो लैंग्वेज इस्तेमाल करें वो हर किस्म की गलतियों से साफ़ हो। देयर शुड बी नो स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। हमें चेक करना चाहिए अपने मैसेज को कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। यूजिंग इनकरेक्ट लैंग्वेज रिड्यूसेस द रिलायबिलिटी ऑफ अ मैसेज। अगर हम गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो हमारे मैसेज की जो रिलायबिलिटी है, जो उस पर एतबार है, वो लोगों का कम हो जाएगा। जैसे आप मुख्तलिफ़ शॉप्स वगैरह के पैम्फलेट्स देते हो, इश्तिहार देखते हो, स्कूल वगैरह जो है अपने पैम्फलेट शाया करते हैं, अगर उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं तो आप उस पर एतबार करना छोड़ दोगे। आप यही कहोगे कि इसकी जो है पैम्फलेट में गलतियाँ हैं, एडवर्टीज़मेंट में ही लैंग्वेज की गलतियाँ हैं, तो ऑफ कोर्स ये जो है जो ब्रांड है, जो भी स्कूल है, जो यूनिवर्सिटी है, ये जो है रिलायबल नहीं है। तो हमें जो है मैसेज को भी चेक करना होगा कि उसकी जो है उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, तो मैसेज जो है वो करेक्ट होना चाहिए। द थर्ड क्वालिटी इज़ कम्प्लीटनेस। ये भी बहुत सिंपल है, मैसेज कंप्लीट हो। अगर वही बात मैं दोबारा दोहरा देती हूँ कि हम अगर किसी को किसी फंक्शन की इनविटेशन देते हैं या मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो उसमें सब कुछ हो, उसमें डेट भी हो, उसमें जगह भी हो, उसमें टाइम भी हो, उसमें हर चीज़ जो है वो मेंशन हो। जो चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है वो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम मैसेज दे दें और रिसीवर के माइंड में सवालात पैदा हों। हमारा मैसेज ऐसा होना चाहिए कि रिसीवर के माइंड में कोई क्वेश्चन ना रहे। An important characteristic of effective communication is completeness. Effective communication की एक बहुत अहम क्वालिटी जो है वो completeness है। A message should be complete in all aspects. एक मैसेज हर लिहाज से complete होना चाहिए। Incomplete message results in chaos and misunderstanding. Incomplete message जो है उससे उल्टा नुकसान होता है, वो chaos का बाइस बनता है। chaos का मतलब अफरा तफरी, जब हर चीज़ गड़बड़ हो जाती है। Misunderstanding, गलतफहमी पैदा होती है। A complete message contains all the information required by the रिसीवर। एक कंप्लीट मैसेज वो होता है जब रिसीवर को जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो उसमें शामिल होती हैं। इट डज़ नॉट लीव एनी क्वेश्चंस इन द रीडर्स माइंड। वो रीडर के जहन में कोई सवाल जो है वो नहीं छोड़ते हैं। तो एक अच्छा मैसेज वो होता है जो हर लिहाज से कंप्लीट हो, जिससे रिसीवर जो है वो सेटिस्फाई हो सके और उसको मैसेज की समझ आ सके। नंबर 4 इज़ कॉन्क्रीटनेस। कंक्रीट मीन्स सॉलिड। कंक्रीट का मतलब आपको पता भी होगा, सॉलिड, एक सॉलिड चीज़, एक मजबूत चीज़। अ कंक्रीट मैसेज इज सपोर्टेड विद स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स। एक कंक्रीट मैसेज जो है वो होता है जिसमें स्पेसिफिक फैक्ट्स और फिगर्स हो, स्पेसिफिक ख़ास पर्टिकुलर फैक्ट्स हों, फिगर्स हों, वर्ड्स हों, नंबर्स हो। मैं आपको आगे ये एक्सप्लेन करती हूँ। इट कंटेन वर्ड दैट आर क्लियर इन लीव्स नो स्पेस फॉर कन्फ्यूजन। कंक्रीट मैसेज वो होता है जिसमें ऐसे अल्फाज हों जो क्लियर हो और जो कन्फ्यूजन के लिए कोई जगह ना छोड़ें। कंक्रीट मैसेजेस आर पर्टिकुलर नॉट जनरल। कंक्रीट मैसेज जो होते हैं वो पर्टिकुलर होते हैं, वो जनरल नहीं होते हैं। जैसे मैं जो है आपको इसकी ये मिसाल दूं कि कोई बंदा है, आमतौर पर जो सियासतदान होते हैं वो अल्फाज के साथ खेलते हैं, ठीक है, वो कंक्रीट स्टेप्स नहीं उठाते हैं, सॉलिड स्टेप्स नहीं उठाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहें कि मुल्क में जो है गुर्बत ख़त्म होनी चाहिए और हमें जो है तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए और हमें जो है ये वाला काम करना चाहिए, कारोबार के लोगों के लिए इस तरह का काम करना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए ये होना चाहिए, एक अच्छे ममलिकत में स्टूडेंट्स के लिए ये फैसिलिटीज़ होती हैं। अब ये जनरल है, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, इस तरह होता है, ये जनरल है, ये कंक्रीट नहीं है। कंक्रीट तब होगा जब वो कहेगा कि हम जो है ये कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, इस डेट से हम उनको जो है इतना स्कॉलरशिप दे रहे हैं, हम डॉक्टर्स के लिए ये कर रहे हैं, हम टीचर्स के लिए इतनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। ये कंक्रीटनेस होती है। बट जो कंक्रीट मैसेज नहीं होता है वो हवाई बातें होती हैं, वो जनरल बातें होती हैं, जिससे जो रीडर के जहन में सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन रह जाती हैं। उनको पता नहीं होता है कि अब हम कहाँ जाएं या इस मैसेज का क्या मतलब था। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीचर आती है, स्टूडेंट्स को कहती है कि आपके असाइनमेंट्स भी होने चाहिए और आपके जो है प्रेजेंटेशन भी होंगे, ठीक है, असाइनमेंट्स भी होंगी, प्रेजेंटेशंस भी होंगी और एग्ज़ाम भी हो सकता है हो जाए, लेकिन ये सारी जो है कंक्रीट मैसेज नहीं है। वो उसको जनरल बातें बता रही हैं, पर्टिकुलर वो कि वो उसको कहें कि ये वाला टेस्ट है इस डेट को मिलूँगी, ये वाली असाइनमेंट है इस डेट को मिलूँगी, और वो उनको असाइनमेंट्स प्रोवाइड करें, तो वो कंक्रीट होती है। और जनरल हवाई बातें हो जाती हैं, वो कंक्रीट नहीं होती, वो सॉलिड नहीं होती है। होपफुली ये थोड़ा सा वो है टेक्निकल सा है, होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा।
नेक्स्ट इज़ कंसाइसनेस। कंसाइसनेस मीन्स ब्रीफ बट कंप्लीट। कंसाइस मैसेज वो होता है जिसमें अल्फाज तो थोड़े होते हैं लेकिन वो मुकम्मल होता है, बार बार बातें नहीं दोहराई जाती, बार बार एक ही चीज़ को मुख्तलिफ एंगल से नहीं बताया जाता। कंसाइस मैसेज प्रोवाइड शॉर्ट एंड एसेंशियल कम्युनिकेशन इन लिमिटेड वर्ड्स। कंसाइस मैसेज वो होता है जिसमें शॉर्ट कम्युनिकेशन होती है, एसेंशियल ज़रूरी बातें वो बताई जाती हैं, इन लिमिटेड वर्ड्स थोड़े अल्फाज में। इट अवॉइड्स अननेसेसरी वर्ड्स एंड रिपीटिशन। इसमें अननेसेसरी वर्ड्स नहीं होते हैं, रिपीटिशन नहीं होती है, बार बार एक बात को नहीं बताना चाहिए। एक्स्ट्रा डिटेल्स एंड यूज़ ऑफ मेनी वर्ड्स कैन लीड टू कन्फ्यूजन एंड बोर्डम। एक्स्ट्रा डिटेल, फजूल की बात करना, जिसमें कोई इजाफी बातें करना, इजाफी डिटेल्स बताना जिसकी ज़रूरत ना हो, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। एंड यूज़ ऑफ मेनी वर्ड्स कैन लीड टू कन्फ्यूजन एंड बोर्डम। और अगर बहुत ज़्यादा अल्फाज का हम इस्तेमाल करेंगे मैसेज में तो उससे कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है और दूसरा बंदा बोर हो सकता है। अगर बार बार हम एक ही चीज़ रिपीट करें तो दूसरा बंदा हमारे मैसेज में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। Next is consideration. Consideration in communication means to be sympathetic with the audience background, mindset, इंटरेस्ट एंड एजुकेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है ख्याल रखना, दूसरे बंदे का ख्याल रखना। कम्युनिकेशन में कंसिडरेशन का मतलब ये है कि हम जिससे बात कर रहे हैं, जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारे सुनने वाले हैं, जो मैसेज के रिसीवर हैं, हम सिंपैथेटिक हों, हम अंडरस्टैंड करें, हम मतलब सिंपैथेटिक हमदर्दी रखने का मतलब ये हम उसको समझें, उसके बैकग्राउंड को कि वो किस बैकग्राउंड से आया है, उसके जहन को समझें, उसकी इंटरेस्ट को समझें और उसकी एजुकेशन को सामने रखते हुए जो है हम वो मैसेज करें। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अनपढ़ बंदा हो और हम उसको इंग्लिश में जो है मैसेज कन्वे करते हैं, ज़ाहिर उसको समझ नहीं आती है, ठीक है। हमने उसके बैकग्राउंड को देखना है, उसके माइंडसेट को देखना है। हम कन्विंसिंग हो सकते हैं, हम दूसरे बंदे से अपनी बात मनवा सकते हैं अगर हमें बात करने का तरीका आए, हमें उसके माइंडसेट का पता हो कि उसको कौन सी बात अच्छी लगेगी, कौन सी बात अच्छी नहीं लगेगी। अगर हम उसमें उसका इंटरेस्ट भी देखें, हम ऐसा मैसेज कन्वे करें कि हम उसको इससे भी करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स को ये एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आप जो अपने प्रिंसिपल से पिकनिक की इजाज़त लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसके माइंडसेट को देखें कि प्रिंसिपल को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आप उनसे कहें कि इससे हमारी स्टडीज़ में भी हमारी हेल्प होगी, हमारे जो है एग्ज़ाम हो गए हैं, हम बहुत बोर हो गए हैं, हमें स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, अगर हम जाएंगे पिकनिक पे तो हमारा जो है हमारी स्टडीज़ की तरफ ध्यान जाएगा, ठीक है। तो वो माइंड सेट उसको देखे कि वो क्या चाहता है। सिर्फ ये मत कहें कि हम इंजॉय करना चाहते हैं और हम जाएंगे हमें बहुत मज़ा आएगा। उसको मैसेज को इस तरह करें कि वो दूसरे बंदे के जहन को आप पढ़ें, उसके इंटरेस्ट को भी देखिए कि उसमें उसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है। एजुकेशन, दूसरे बंदे के एजुकेशन लेवल को भी आप देखें कि क्या वो आपकी बात को समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। अगर वो हाईली एजुकेटेड है तो उससे उसी लहजे में बात करनी चाहिए, मतलब मैनर से, तरीके से, एटिकेट से, ठीक है। और अगर वो लेस एजुकेटेड है या उसका स्टाइल जो है इतना मैनर्स और एटिकेट्स वाले नहीं है तो फिर आपके मैनर्स और एटिकेट्स का उस पर कोई असर नहीं होगा। दूसरे के लेवल के मुताबिक बात करनी चाहिए, ये है कंसिडरेशन। कंसिडर्ड कम्युनिकेशन डज नॉट हर्ट द ऑडियंस, रादर इट टेक्स केयर ऑफ द ऑडियंस सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इमोशंस। कंसिडर्ड कम्युनिकेशन में ऑडियंस को हर्ट नहीं किया जाता बल्कि उनके सेल्फ रिस्पेक्ट का, उनकी जज्बात का ख्याल रखा जाता है, उनके जहन के मुताबिक, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक बात की जाती है। A communication which lacks consideration is not received warmly and therefore is not effective. अगर हमारी कम्युनिकेशन कंसिडरेट नहीं होगी, हम दूसरे बंदे का ख्याल नहीं करेंगे तो दूसरा बंदा उसको सही तरीके से रिसीव नहीं करेगा, वार्मली, दिल से उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर हम कंसिडरेट मैसेज होगा तो उसका दिल चाहेगा कि वो हमारी बात सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। एंड देयरफॉर इज़ नॉट इफेक्टिव। अगर वो कंसिडरेट मैसेज नहीं है, दूसरे का ख्याल हम नहीं रखते हैं, वो दिल से नहीं सुनता है और इसलिए वो इफेक्टिव भी हमारा मैसेज नहीं होता है। तो द सेवंथ क्वालिटी इज कर्टेसी। कर्टेसी का मतलब होता है गुड मैनर्स। कर्टेसी मीन्स पोलाइटनेस। कर्टेसी का मतलब होता है पोलाइटनेस, नरम होना, अच्छे मैनर्स होना। अ मैसेज शुड कंटेन कर्टियस वर्ड्स। जाहिर बात है कि मैसेज में कर्टियस वर्ड्स होने चाहिए, खुश अखलाकी से हमें बात करनी चाहिए। इट शुड नॉट बी हार्श एंड कोल्ड। हमारा मैसेज हार्श और कोल्ड नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ नहीं है कि हम सख्त अल्फाज यूज़ करेंगे तो वो हार्श एंड कोल्ड होगा, बाज़ औक़ात नरम अल्फाज में भी जो है दूसरे की इंसल्ट की जाती है, दूसरे को जो है इस पर तंज किया जाता है, तो इस तरह का मैसेज नहीं होना चाहिए वरना वो इफेक्टिव नहीं होगा। गुड मैनर्स इन कम्युनिकेशन लीड्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड पॉजिटिव रिसेप्शन ऑफ द मैसेज। अगर हमारी कम्युनिकेशन में गुड मैनर्स होंगे तो वो बेटर अंडरस्टैंड होगा, दूसरा बंदे को ज़ाहिर गुस्सा नहीं आएगा तो वो आराम से हमारी बात सुन सकेगा। अगर हम उसको हर्ट नहीं करेंगे तो वो आराम से सुकून से हमारी बात सुनेगा और उसको समझने की कोशिश करेगा। इन पॉजिटिव रिसेप्शन ऑफ द मैसेज, अच्छे मैनर्स होंगे तो दूसरा बंदा उसको सही तरीके से रिसीव करेगा। इट इज़ नॉट इनफ टू यूज़ पोलाइट वर्ड्स एज प्लीज़ और थैंक यू, बट द कॉन्टेंट ऑफ द मैसेज शुड आल्सो बी पॉजिटिव। इसका ये मतलब
मतलब नहीं है कि हम कर्टसी का ये मतलब नहीं है कि हम ऐसे वर्ड यूज़ करें जैसे काइंडली, प्लीज़, थैंक यू वगैरह वगैरह। नहीं, बाज़ औक़ात ये अल्फाज इस्तेमाल करके भी जो है हमारे मैसेज में सख्ती हो सकती है। बट द कंटेंट ऑफ द मैसेज शुड आल्सो बी पॉजिटिव, बल्कि उसका जो पूरा कंटेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। देयर शुड बी नो हिडन इंसल्ट्स और पैसिव एग्रेसिव टोन्स। कोई हिडन इंसल्ट्स नहीं होनी चाहिए कि ऊपर ऊपर तो हमारे अल्फाज में कोई मसला ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर जो है हम दूसरे हिडन छुपी हुई इंसल्ट्स हम उसकी कर लें। या पैसिव एग्रेसिव टोन्स, एग्रेसिव का मतलब गुस्से वाली, पैसिव छुपे हुए एग्रेसिव टोन्स भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ठीक है, कोई ऐसी बात जिसमें हम छुपी हुई धमकी दे दे, कोई ऐसी बात जिसमें हम छुपा हुआ उसको कोई ताना दे दे, उस पर कोई तंज कर दे, तो अगर हम ऐसी बात करेंगे तो हमारा मैसेज इफेक्टिव नहीं होगा। कर्टसी का ये खुश अखलाकी होनी चाहिए कि दूसरा बंदा उसको सही तरीके से रिसीव करे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।